जय माता दी, जय माता रानी के सभी मित्रों को। चलिए अब टहलते हुए आराम से आपको आपकी स्टोरी सुनाई जाएगी, ठीक है। छत पर टहलते हुए, खाना पीना हो चुका है, यही समय मिलता है थोड़ा सा। दोस्तों आसमान में एकदम बादल छा रहे हैं इस समय, और बड़े नीचे बादल चल रहे हैं आज तो। वो दिख रहे हैं आपको नीचे बादल, सामने वो सब बादल चल रहे हैं नीचे एकदम। चलिए आपको स्टोरी सुनाई जाए एक, और आपको हर दूसरे दिन एक स्टोरी डालूंगा मैं, ताकि आपको मज़ा आए थोड़ा सा। बहुत लोग नहीं, सैकड़ों लोगों के मैसेज होते हैं कि बीच बीच में एक स्टोरी डालिए। पहले स्टोरी और फिर थोड़ा मंत्र का ज्ञान, ठीक है सर। तो पहले तो आपको स्टोरी डाली जाएगी। तो ये स्टोरी मुझे ट्रेन में सुनाई थी मेजर साहब ने, एक मेजर मिले थे मुझे। हुआ क्या था कि मेरी टिकट RAC में थी, और RAC में मुझे टिकट मिली। मेरी टिकट रिजर्व मतलब पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाई, RAC में हुई थी। तो दोस्तों इस वजह से हम 2 लोग थे एक बर्थ पे। तो एक बर्थ पे 2 लोग थे ना, तो मेजर साहब पहले तो वो बर्थ मुझे भी लगा, उनको भी लगा कि उस आदमी जो संग में था मेरे सहयात्री, उसके लिए कंफर्म हो चुकी है। लेकिन फिर बाद में पहले तो मेरे सामने मुझे अपने पास बैठा, अरे भाई इधर बैठ जाओ, आप चिंता मत करो, कंफर्म हो जाएगी तब बैठ जाना। तो फिर लास्ट में मालूम पड़ा कंफर्म नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो मैं फिर बैठा रहा, तो थोड़े से जानकारी हो जाती है। जब 15-20 घंटे का सफ़र होता है दोस्तों लंबा, तो एक दूसरे से जानकारी अच्छी हो जाती है। 2-4 घंटे के सफ़र में तो कुछ भी जानकारी नहीं हो पाती है। जब 15-20 घंटे का सफ़र होता है तो उसमें सब लोग एक दूसरे से जानकार हो जाते हैं, बातचीत होती है, कुछ लोग खाना पीना भी खा लेते हैं। तो मेजर साहब ने मुझे एक घटना बताई। घटना बताने से पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, घोस्ट वगैरह में। लेकिन एक मेरी लाइफ में एक पहेली, अभी तक मैं पहेली मानता हूँ उसको, बोले पहेली मेरी रात में अभी तक है। आप बताइए ये घटना कैसी है, और आपको मज़ा आएगा सुन करके। मैंने कहा चलिए बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरी पोस्टिंग जैसे कौन सी पहाड़ी इलाका बता रहे थे, ख़तरनाक पहाड़ी इलाका बता रहे थे, वहाँ पे हुई थी। नाम मैं भूल गया हूँ, काफ़ी समय हो गया इस स्टोरी को। उन्होंने जब बताई थी इस चीज़ को सुनाए हुए, और ये सत्य घटना है मित्रों, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। वैसे भी आपको मैं कौन सी मतलब दावा ठोक के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो जहाँ सुनने में मिली है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं भी इन चीज़ों में ज़्यादा अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं मनोरंजन के सवाल, थे तो उनकी बताई हुई वैसी मैं पूरी की पूरी कहानी आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि उनकी पोस्टिंग हुई थी किसी पहाड़ी इलाके पे, और बरसात के दिन चल रहे थे, बारिश के दिन चल रहे थे, और सब जगह दलदल सी, चिकना कीचड़ सी हो रही थी। तो रात को, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर की तरफ हुई थी इनकी पोस्टिंग, और काफ़ी लंबे चौड़े पहाड़ थे वो, मतलब उसमें हरियाली भी थी और खाइयाँ भी थी बहुत ज़बरदस्त। और उनकी पोस्टिंग हुए केवल 7-8 दिन हुए थे उस समय, जब वो रात में एक दिन टहलने निकले, गश्त समझ लीजिए, टहलने समझ लीजिए। एक हाथ में उनके टॉर्च, और एक हाथ में उनकी मतलब गन, और उनके संग एक मित्र उनका, वो भी वहीं पे वो मतलब अभी दोस्त बना था, वो पहले से वहाँ पे रह रहा है, मतलब उसकी पोस्टिंग थी ऊपर। तो मेजर साहब चलते हैं घूमते घूमते, वो उस व्यक्ति ने पहले ही उनको बता दिया था, उनके मतलब सहमित्र ने, कि साहब आप उधर की तरफ मतलब जब पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं ना, तो देख के जाइएगा कि इधर बहुत ख़तरनाक इलाका है, यहाँ जानवर भी हैं, और बरसातों में ये सांप बिच्छू ये सब निकल के आ जाते हैं यहाँ पर, भयानक वाले, जो एक बार काट लें तो आदमी मरा ही समझ लो। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं है, और उनका साथी भी साथ में था उनके, तो उससे भी कहा था किसी ने, उसने, ठीक है ना। तो अब वो चलते चलते वो अपने जो उनका वो था, जो बंकर समझ लीजिए, उनकी जो स्थान था, जो उन्होंने
टेम्परेरी वो गाड़ रखे थे अपने वहाँ पर, और बंकर टाइप बना रखा था सुरक्षा, सीमा सुरक्षा के लिए। तो टहलते टहलते वो थोड़ी सी दूर निकले और पहाड़ी पे ऊपर की तरफ ही थे वो। तो उस दिन बारिश पड़ के चुकी थी, सब चिकना हो रहा था चारों तरफ। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक चीज़ अचानक कुछ दिखाई देता है दोनों को। तो मेजर साहब कहते हैं अपने साथी थे, देख यार वहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे, क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? तो बोला हाँ सर, दिख तो मुझे भी रहा है, एक आदमी सा खड़ा हुआ है वहाँ पे दूर, और शायद वो कोई फौजी है। तो उन्होंने कहा हाँ यार, टॉर्च की रोशनी में भी वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है, उन्होंने बताया था डिस्टेंस उसकी कम से कम 100 से 150 मीटर थी, जब जहाँ की टॉर्च फेल हो जाती है। लेकिन वो साफ़ सफ़ेद एक उसमें दिख रहा था, चमक सी दिख रही थी उसके आसपास, जैसे कि या तो उसने कोई लाइट जला रखी होगी वहाँ पर, ऐसा लग रहा था। तो मेजर साहब बोले चलते हैं, देख के आते हैं इस अंधेरे में ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पर। और दोनों ने अपनी जो गन थी, मेजर साहब के पास तो पिस्टल थी, तो उन्होंने निकाल के अपने हाथ में ले ली, क्योंकि उसी तरफ मतलब मजबूती से पकड़ के तानते हुए उसी तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे। और उनके सहयात्री ने अपनी राइफ़ल उसने अपनी लोड कर ली और बढ़ने लगे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि करीब वो 200-300 कदम आगे निकले आए, यानी कि जो डिस्टेंस थी उसकी व्यक्ति की से उनकी, वो डिस्टेंस उन्होंने कवर कर ली थी, उससे आगे निकल गए बल्कि। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी उतनी दूरी खड़ा था। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अचानक उनका सहयात्री आवाज़ देता है उसको, व्यक्ति को, ए कौन हो तुम, इधर आ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, हाथ खड़े करो अपने। तो उधर से कोई हलचल नहीं होती है मित्रों, उधर से कोई हलचल नहीं होती है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बावजूद भी वो डिस्टेंस वहीं बनी रहती है, अब मेरे सब कहते हैं कि यार, अपने साथी से कहते हैं यार ये तो कुछ अजीब सी पहेली लग रही है। उनका साथी भी घबरा जाता है। साथी कहता है सर ये तो कोई भूत प्रेत वाली बात लग रही है। मेरे सामने उसे डांटा, शटअप बेवकूफ़, मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता, ये चीज़ इस नाम की कोई भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती संसार में। पर वो बोला सर इस इलाके में बहुत ऐसी चीज़ें सुनी जाती हैं, पहाड़ी इलाके में, यहाँ के पहाड़ी लोग बताते हैं ऐसी चीज़ें यहाँ दिखती हैं रात को। अरे अंधविश्वासी हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और देख मैं तुझे दिखाता हूँ। मेरे सामने अपनी जो पिस्टल थी उन्होंने लंबी करके और 2 फायर उस पर किए, धाड़। तो कुछ नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं था। तो मेजर अपने यात्री उससे साथी से बोले यार ये लगता है मेरी रेंज में नहीं है ये, तू एक राइफ़ल का फायर ठोक इस पर। क्योंकि तो दोस्तों आपको भी मालूम होगा, मेरे सामने बखैर उससे बताया था मुझे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो रिवॉल्वर पिस्टल इनकी जो रेंज होती है जो 100-150 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा होती है, बढ़िया होती है ज़्यादा उनकी। तो उस रेंज में वो शायद नहीं लगा, मेजर साहब को लगा कि वो इस रेंज में नहीं है, इस रेंज से आउट है। तो फिर राइफ़ल की रेंज तो बहुत होती है, किलोमीटर के आसपास होती है। राइफ़ल से 900-1000 मीटर की होती है राइफ़ल की रेंज। तो राइफ़ल की रेंज से उन्होंने फायर किया बिल्कुल सटीक निशाने पर। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि कुछ भी नहीं हुआ उस व्यक्ति को। अब दोनों ने धीरे धीरे तेज़ कदम लगाते हुए उसकी तरफ बढ़े। लगता है इसको गोली लगी नहीं है, ये होशियार है, बच गया। तो बढ़े आगे तो अचानक देखते हैं वो व्यक्ति वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है हवा में। उन्होंने कहा यार कहाँ गया, कूद गया, कहाँ गया? आगे जाकर देखा कहीं नहीं था वो, बिल्कुल जिस पेड़ के पास खड़ा दिख रहा था वहाँ पे भी नहीं था। तो दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा चलिए हम दूर निकले आए हैं। वो घबरा गया साथी, सही बताएंगे तो वो साथी को डर लग गया है। तो वो साथी बोला सर चलिए वापस चलते हैं, बहुत देर हो गई है, हम कब के निकले, हमें 1-1.5 घंटा हो गया घूमते घूमते। तो मेरे साहब बोले अरे तू डर गया क्या?
उन्होंने कहा, उसने कहा नहीं नहीं डरा नहीं वो सब में। तो इस तरह से उन्होंने मेजर साहब ने अपने साथी की तरफ देखा तो वो वास्तव में डर गया था, क्योंकि घटना ही ऐसी हो गई थी, कोई भी डर जाएगा, अच्छा खासा मजबूत दिल वाला भी डर जाएगा। और थोड़ा सा भय शायद मेजर साहब के अंदर ही, मेजर साहब मुझे बताया तो थोड़ा सा मनोज जी, थोड़ा सा मेरे मन में भी वो आ गया, शंका हो गई कि क्या चीज़ है ये। शंका इसलिए हो गई कि 3 गोली खा गया वो, लेकिन उसका बाल वांका ना हुआ। अब वो क्या होता है कि उनका जो लौटने का रास्ता था वो बधा हुआ रास्ता था, मतलब आए तो वो ज़्यादा लंबे रास्ते पे निकले आए थे, लेकिन जो लौटने का रूट था ना वो उनका बधा हुआ था। तो बधा हुआ मतलब कि जैसे घूमने जाते थे, घूमने के रास्ते तो दूसरे चले गए घूमने के लिए वो, लेकिन जो लौटने का रूट था वो एक ही था। वो रोज़ मतलब वहाँ पर जो भी लोग थे उसी रूट पर घूमते हुए आते थे और घूमते हुए उसी रोड से जाते थे। तो वो लौटने लगे, साथी को यात्री रास्ता मालूम था क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ पर था। तो चलिए सर, चलिए मैं आपको अपने रोज़ के रास्ते से लेके चलता हूँ। और रोज़ के रास्ते से लेके चला तो अचानक वो चीज़ फिर दिखती है सामने। और अब मेजर साहब को गुस्सा आता है। मेजर साहब बोले आज इसको गोली तो नहीं मारेंगे, इसको पकड़ते हैं। गोली तो इसको पता नहीं लग नहीं रही है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा शायद। पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी चलते हैं आगे वो, और वो पास पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं वे, और उनकी और उसकी डिस्टेंस केवल 10 मीटर या 15 मीटर रह गई थी। तो मेजर साहब बताते हैं, मनोज जी ऐसा लग रहा था वो हवा में धुएँ जैसा लग रहा था वो व्यक्ति। उसकी आँख नाक परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन वो व्यक्ति धुएँ जैसा लग रहा था। और मैं भी थोड़ा चौंक गया, और थोड़ा सा मेरे मन में भी अंदर से भय आ गया कि इस चीज़ क्या है, ये जिंदा आदमी है, ये क्या है ये। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति ने अचानक, जो सामने खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति ने हाथ का इशारा किया हमारी तरफ, पंजे का, और उसने इस तरह से इशारा किया जैसे ना कर रहा हो किसी चीज़ के लिए वो ना, उसने इस तरह से इशारा किया तो यूँ करके। मेजर साहब बोले उस समय कि मनोज जी मुझे बड़ा विचित्र हम दोनों को आश्चर्य हुआ कि क्या इशारा कर रहा है, क्यों कर रहा है। और अचानक इशारा करते करते एकदम से वहाँ पे धुआं हो गया, बिल्कुल गायब। अब हम दोनों थोड़े से डर गए। और फिर हमने आगे जा कर के, मतलब हमने रास्ता तो हमारा वही था, रास्ते में दिखा था वो हमको, रोज़ के रास्ते में जो हम लौटने का रास्ता था हमारा। लेकिन आगे चले हम, धीरे धीरे चले सावधानी से, हम उसको देखने के लिए कि वो गायब कहाँ हो गया है, कहीं नीचे कूद गया, कहाँ कोई जगह है क्या। तो अचानक मेरा जो साथ का आदमी था उसका पैर फिसलता है, और वो जो ही नीचे गिरता मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ फिसला उसका तो मैंने उसकी वर्दी पकड़ ली कंधे पे से, और मैंने उसको खींच लिया। तो मैंने टॉर्च मारी नीचे हम दोनों ने, तो देखी कि जो रोज़ का रास्ता था उस जगह से लैंड स्लाइड हो गई थी, और सैकड़ों फीट गहरी खाई बन चुकी थी उसी दिन, मतलब बारिश में, शाम की में। मतलब अगर वो व्यक्ति वहाँ पर हमें नहीं दिखता तो हमारा मरना तय था, क्योंकि अंधेरे में हमें वो सामने तो टॉर्च की रोशनी जा रही थी, लेकिन वो ज़मीन में नहीं दिखती रोशनी, वो खा जाता और हम गिर जाते, पक्की बात थी। और दोनों गिरते तो बचने का कोई चांस नहीं था। तो मनोज जी समझ लीजिए उस व्यक्ति ने हमारी जान बचा दी उस दिन। तो उसके बाद वो मुझे कभी नहीं दिखा। उस रास्ते पे मैं 2 साल तक जाता रहा, ना तो वो कभी व्यक्ति दिखा और ना वहाँ पर कोई ऐसी परछाई दिखी किसी को भी। और इस बात पर विश्वास इसलिए मैंने किया मनोज जी कि वो मेरे साथी को भी दिखा था, और वो दोनों को एक साथ ही दिखा, एक सी चीज़ें हुई, और उसी जगह वो लास्ट में दिखा। मतलब अगर वो पहले नहीं दिखता तो हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता, हम उसका पीछा भी नहीं करते, या फिर हम उसको समझते भी नहीं, और हम ध्यान भी नहीं देते इस चीज़ पर। इसीलिए हमने ध्यान दे के आगे बढ़े थे उसकी तरफ, जब वो लास्ट में गाया हुआ हमारे सामने से पास आ करके, तो उस दिन जान बच गई। तो सोच लीजिए दोस्तों, ऐसी भी घटना होती हैं कभी कभी। तो ये घटना बड़ी लंबी चौड़ी थी, तो उन्होंने बहुत मतलब लंबी बताई थी मुझे, एक चीज़ बताई थी उन्होंने कि मैं कैसे गए, क्या हुआ, लेकिन मैंने आपको 10-15 मिनट के शॉर्ट में बता दी है। बहुत लंबी घटना थी, उन्होंने 1.5 घंटे में बताई थी, करीब 1-1.5 घंटे में। तो चलिए मित्रों, मज़ा आएगा आपको। और आपके लिए एक बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। मेरे जो कुछ मंत्र हैं जो मैंने स्पेशली डाले थे, एक साल 1.5 साल और कब बीच में डालता रहता हूँ। तो हमने वो बच्चों का कोटा जिसमें पिंड हमारा बेटा ईश्वरी कुंजी भैम का ताला मेरे 8 जाम का जाती हनुमंत रखवाला, ठीक है।
एक तो ये मंत्र, एक ये मंत्र, एक हनुमान 12 का जो हाथ में मुकमान हाथ मारता बावन मेरी भक्ति को गुजरते पूरा मंत्र इसको अच्छा। दूसरा ये मंत्र। तीसरा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, तीसरा ये मंत्र। और चौथा बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र, ओम ह्रीम बगलामुखी शब्दुष्ठानम वाचम मुखम पदम स्मृत जिह्वाम किल विद्यानाशनम स्वाहा, जी वाला मंत्र। ठीक है ना। ये मंत्र मैंने आपको 4 मंत्र मैंने आपको कई बार दिए। इनमें एक भैरव मंत्र भी है, ओम बम बटुकाय नमः, ठीक है, जो बटुक भैरव का। और एक वैसा मंत्र है उग्र भैरव का, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ठीक है। तो ये कुछ मंत्र ऐसे दिए थे मैंने, तो इसका प्रभाव मैंने किसी को गुरु पूर्णिमा को पहले दिया था, तो और किसी को बाद में दिया था। तो इसका प्रभाव मैंने अभी तक मतलब देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव उन लोगों को मिल रहा है। तो आप भी इस गुरु पूर्णिमा को करिएगा, इन मंत्रों को, जो भी आपको पसंद हो इसमें से, जो भी आपको मतलब रुचि में बैठ रहा हो, करिएगा इस मंत्रों को। और इसके चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं सामने, और कई लोग इससे अपनी परेशानियों को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को और भारी बीमारी को सही कर रहे हैं। तो आप भी करिए इसको। बहुत मैसेज आते हैं इसके बारे में मुझे रोज़। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसमें से एक कोई मंत्र चुन लें और गुरु पूर्णिमा को जाप करें, ठीक है। बाकी गुरु पूर्णिमा को मैं लाइव आऊँगा, घंटे 2 घंटे के लिए गुरु पूर्णिमा को लाइव आऊँगा, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा, तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। और उसमें काफ़ी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। और प्रोग्राम का लगभग पक्का नहीं है, ठीक है ना। चलिए मित्रों, जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की। हाँ जी, बात बता देना स्टोरी कैसी लगी मेजर साहब की। जी मुझे ट्रेन में बताई थी उन्होंने, और बताते बताते उन्होंने पूड़ी भी खिलाई थी मुझे। जय माता रानी की।